Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. In today's lecture, we will discuss about types of seed. In previous lecture, we have discussed about the germination of seed. In today's lecture, we will see what are different kinds of seed are available related to the genetic purity. So let us start today's lecture. So first of all, the introduction with the types of seeds and why they are classified and how they are classified. The purpose of seed classification or certification is to preserve genetic purity and identity. तो जो कोई भी सीड्स का जो हम प्रिजर्वेशन करते हैं या सर्टिफिकेशन करते हैं तो हम जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए करते हैं कि हम ये मेंटेन कर सकें कि जो प्योरेस्ट फॉर्म है सीड की वो रखी जा सके, उसमें इम्प्योरिटीज कम से कम हो और हमारी जो क्रॉप्स है वो मैक्सिमम यील्ड दे सके. इट इज एन एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफाइंग एजेंसीज called AOSCA, means association of official seed certifying agencies program enabling seed companies to market genetically pure seeds. तो ये एक एसोसिएशन है AOSCA जो कि इंश्योर करता है कि मार्केट में जो भी नए सीड्स हैं वो जेनेटिकली प्योर हों, उनमें इम्प्योरिटीज मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए. सर्टिफिकेशन सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर फील्ड क्रॉप्स, टर्फ ग्रासेस, vegetable, fruit, vegetative propagated species, woody plants and forbs. So जितने भी तरह की क्रॉप्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स है, स्पाइसेस है, जो भी तरह के हम प्लांट्स लें सबको जेनेटिकली प्योर रखने के लिए AOSCA काम करता है. ये एजेंसीज सर्टिफाई करती हैं सीड्स को. वंस सीड हैज बीन सर्टिफाइड इट इज क्वालिफाइज for the official blue certified seed tag and meets state, federal and international seed law requirement. तो जब उस पर टैग लग जाता है ब्लू कलर का कि हाँ ये सर्टिफाइड है, तो वो जितने भी लॉ हैं चाहे वो नेशनल लेवल पर हों या इंटरनेशनल लेवल पर हों या स्टेट लेवल पर हों, सबको ये मीट करता है, सबकी रिक्वायरमेंट्स को कि हाँ ये सर्टिफाइड है, इट कैन बी ग्रोन फॉर द प्रॉपर और मैक्सिमम यील्ड. सो मेजर प्लेयर्स इन द सीड इंडस्ट्री, इंडियन सीड इंडस्ट्रीज. सो जो मेजर प्लेयर्स हैं, जो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो कि सीड सर्टिफिकेशन को रखे हुए हैं, जो सीड सर्टिफिकेशन को करता है, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है. फर्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मीन्स ICAR है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसा एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का जो सीड इंडस्ट्री को, जो जेनेटिक प्योरिटी को देखता है. फिर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज SAUs, देन नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSC, देन स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SFCI, 15 स्टेट सीड कॉर्पोरेशन SSCs, 22 स्टेट सीड सर्टिफिकेशन सेंटर्स एंड 104 नोटिफाइड सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज आर मेजर प्लेयर्स इन द सीड इंडस्ट्री. सो ये जब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कह लीजिए कि एजेंसीज हैं जो कि सीड सर्टिफिकेशन करती हैं और जो जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं. एंड नियरली अबाउट 150 लार्ज प्राइवेट सीड कंपनीज नेशन वाइड आर इन्वॉल्व इन द सीड प्रोडक्शन. सो इतने सारे जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर भी कह सकते हैं जो डिपार्टमेंट्स है जो सीड्स को जेनेटिक प्योरिटी के लेवल पर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. सो जो सीड सप्लाई चेन है, अगर हम उसे एक फिगर से समझने की कोशिश करें कि जो सीड सप्लाई चेन है वो कैसे है, तो सबसे पहले जो सबसे टॉप पर है वो ICAR इंस्टीट्यूशंस है या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ब्रीडर्स सीड को डायरेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, या फिर वो ICAR स्टेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे अलॉट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कि ब्रीडर सीड को प्रोड्यूस किया जाए. जो डिफरेंट तरह के ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि उनके बारे में क्या है. फिलहाल आप ये सोच लीजिए कि कुछ सीड्स के टाइप्स होते हैं जो कि ब्रीडर जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है. सो ब्रीडर फॉर्म जो सीड्स हैं उनको बनाते हैं, उनको सर्टिफाई करते हैं. उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अलॉट करती है ब्रीडर सीड्स को आगे जो स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, SFCI से SAI है, इन सबको अलॉट करती है कि ब्रीडर सीड की आगे जो है फाउंडेशन सीड क्रिएट किए जाएँ, उनसे बनाए जाएँ, सर्टिफाइड सीड बनाए जाएँ और इन सब का सर्टिफिकेशन करके उनको प्रॉपर टैगिंग करके मार्केट में लाया जाए. सो जो ICAR जो इंस्टीट्यूशंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से
प्रोड्यूस करता है इसको विद हेल्प ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज और फार्म्स, और जितने भी सीड मल्टीप्लिकेशन और रेशो है या सीड रिप्लेसमेंट रेशो है, इन सबको प्रॉपर मेंटेन किया जाता है कि हाँ इसका इतना सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो होना चाहिए मिनिमम, इसका इतना मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशो होना चाहिए। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि हाँ SMR क्या होता है, SRR क्या होता है, आप डिटेल में चाहें तो स्पेशल लेक्चर में देख सकते हैं। फिर इनसे फाउंडेशन सीड बनाए जाते हैं, फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिर आगे या तो डायरेक्ट सर्टिफाइड सीड होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू फार्मर्स को दे दिए जाते हैं, या फिर सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस होने के बाद डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, कंपनीज के थ्रू फार्मर्स तक पहुंचाए जाते हैं। तो सीड क्लासिफिकेशन क्या है? ए प्लांट ब्रीडर डेवलप्स ए न्यू वैरायटी, इट इज ए वेरी गुड एंड एवरी फार्मर वांट्स द वैरायटी। अगर कोई भी नई वैरायटी बनाई जाती है, कोई भी नई ब्रीड बनाई जाती है तो बहुत अच्छी है, तो हर एक फार्मर चाहेगा कि हाँ मेरे पास पहुंचे। लेकिन उस जो ब्रीड क्रिएट की गई है, जिसको डेवलप किया गया है, वो कैसे उसको हम माने कि वो दैट इज अप टू द मार्क, दैट इज प्रोड्यूसिंग ए वेरी मैक्सिमम जेनेटिक प्योरिटी। तो उस तक पहुंचने के लिए उसका सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। तो उसके आधार पर डिफरेंट उसकी जो प्योरिटी है उसके आधार पर उसका डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया गया कि अगर इस टाइप के सीड है तो इसमें 99% प्योरिटी होनी चाहिए, 95 तक, और लाइकवाइज जितना भी उसका सर्टिफिकेशन परसेंटेज है उसके हिसाब से वो करते हैं। द सीड मार्केटिंग कंपनीज वांट टू सीड टू मीट द हाई डिमांड फ्रॉम द फार्मर्स। तो जो कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि जो फार्मर की डिमांड है हम उन तक उनकी डिमांड को पूरी करें, हम उन तक पहुँचाएँ, और तभी खुश होंगे फार्मर, तभी ले पाएंगे जब हम उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। इन दिस चेन फ्रॉम प्लांट बिल्डर टू फार्मर देयर आर ए नंबर ऑफ स्टेप्स एंड ईच स्टेप द सिस्टम मस्ट एंश्योर दैट ओरिजिनल वैराइटीज ट्रूथफुली प्रोड्यूस। तो जितना ये सिस्टम है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया आपको कि ये ICAR इंस्टीट्यूशंस है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है, SSC है, NSC है, SFCI है, SCI है, तो ये सारे जितने इंस्टीट्यूट्स है कितने स्टेप से होके गुजरते हैं, तो कैसे इंश्योर करें कि ये जो सीड सर्टिफाइड हैं, ये जो सीड प्रोड्यूस किए गए हैं, दैट इज अप टू द मार्क, और या उतने ये प्योर है जेनेटिकली। सो उसके लिए उसकी मेंटेन किया जाता है उसकी डिफरेंट स्टेट्स में, उसके डिफरेंट स्टेप्स में। सो कैसे करते हैं? तो डिफरेंट तरह के सीड्स हैं वो 4 तरह के माने गए हैं। सो 4 टाइप्स ऑफ सीड क्लासेस आर, फर्स्ट इज ब्रीडर सीड। तो सीड डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजिंग और स्पॉन्सरिंग प्लांट ब्रीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजिंग स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूट्स होता है जैसे ICAR हो गया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब ब्रीडर सीड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें कोई भी दूसरा हाथ नहीं करता है या उसमें कोई भी दूसरा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। देन फाउंडेशन सीड। सो फाउंडेशन सीड द प्रोजेनी ऑफ द ब्रीडर और फाउंडेशन सीड हैंडल टू मेंटेन द स्पेसिफिक जेनेटिक प्योरिटी एंड आइडेंटिटी। तो जो ब्रीडर सीड होते हैं उनका यूज करके फाउंडेशन सीड बनाए जाते हैं, ये उनसे डेवलप किए जाते हैं। देन रजिस्टर्ड सीड। सो द प्रोजेनी ऑफ द फाउंडेशन सीड हैंडल टू मेंटेन द सेटिस्फैक्टरी जेनेटिक प्योरिटी एंड आइडेंटिटी। सो जो फाउंडेशन सीड होते हैं सो उनसे रजिस्टर्ड सीड क्रिएट किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। देन सर्टिफाइड सीड। द प्रोजेनी ऑफ द ब्रीडर फाउंडेशन रजिस्टर्ड सीड हैंडल टू मेंटेन द सेटिस्फैक्टरी जेनेटिक प्योरिटी एंड आइडेंटिटी। तो जो सर्टिफाइड सीड होते हैं वो इन तीनों में से किसी से भी डेवलप किए जा सकते हैं, किसी से भी बनाए जा सकते हैं, तो सर्टिफाइड सीड बोले जाएंगे। सो नाउ कमिंग टू द सीड टैग्स। सो सीड टैग्स मीन्स कि हम कैसे आइडेंटिटी करें कि ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड है, रजिस्टर्ड सीड है या सर्टिफाइड सीड है। सो उनके सीड टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कितना उसका जेनेटिक प्योरिटी है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जो ब्रीडर सीड है वो सबसे ज़्यादा जेनेटिक प्योर होते हैं और सर्टिफाइड मिनिमम होते हैं, लेस होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रीडर सीड। सो उनका अलग अलग टैग है। तो ब्रीडर सीड होते हैं वो वाइट टैग होता है, उनका वाइट कलर का टैग है उसमें, वो जिससे आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि ये ब्रीडर सीड है मैक्सिमम प्योरिटी। देन फाउंडेशन सीड, ये भी लगभग ब्रीडर सीड के इक्वली होते हैं, तो इसमें भी वाइट टैग होता है। देन रजिस्टर्ड सीड के लिए पर्पल टैग होता है और सर्टिफाइड सीड के लिए ब्लू टैग होता है। मीन्स अगर उस पर ब्लू टैग लगा है मीन्स दैट इज अप टू द मार्क, मीन्स दैट हैज द मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग पावर। तो उसमें मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग पावर है, मैक्सिमम उसकी यील्ड होगी, तो उससे कोई भी शक नहीं है कि वो उसमें सीड्स की जेनेटिक प्योरिटी कम होगी।
So breeder seed shall be seed directly controlled by the organizing or sponsoring plant breeding institutions or person or designate thereof and is the source for production of seed of the other class of the certified seed. So breeder seed ही सबसे प्योरेस्ट है, इसी से बाकी जो तीनों जो स्टेप्स हैं फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड बनाए जाते हैं. Then foundation seed shall be the progeny of the breeder or foundation seed produced under control of the organizer sponsoring plant breeding institutions, persons, designee thereof. Foundation seed is a class of certified seed which is produced under producers establishment by the association of the purpose of maintaining genetic purity and identity. So ये किसी की एसोसिएशन की वॉच में किए जाते हैं, किसी के सुपरविजन में ही बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं. Then registered seed shall be the progeny of the breeder or foundation seed handled under procedures acceptance to the association to maintain satisfactory genetic purity and identity. Same as certified seed shall be progeny of the breeder, foundation or registered seed to so handle so as to maintain the satisfactory genetic purity and purity which has been acceptable to the association except as provided in fourth. So जो न्यूक्लियर सीड होते हैं वो दैट इज वी कैन से अप टू 100% दैट इज जेनेटिक प्योर. मीन्स न्यूक्लियर सीड सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है. ब्रीडर सीड वो भी 100% ही प्योर होते हैं. एंड टैग इज गोल्डन येलो इन कलर, सो इसका गोल्डन येलो कलर भी होता है. देन फाउंडेशन सीड जेनेटिक प्योरिटी इज 99.5% एंड सर्टिफिकेशन टैग इज वाइट इन कलर. देन सर्टिफाइड सीड has 99% genetic purity and tag is blue color. Nuclear stock. When a new variety is released, there is very little seed. जब भी कोई नई वैरायटी बनाई जाती है उसके सीड्स बहुत कम होते हैं. सपोज हमने एक सीड प्रिपेयर किया, डेवलप किया, तो हम उसके 1, 2, 4 प्लांट्स हमने उगाए, उससे हमने नया डेवलप किया. तो हमारे पास स्टार्टिंग में बहुत कम स्टॉक होता है, तो उसको बाद में मल्टीप्लाई किया जाता है. There may be only a handful of seeds selected by the breeder from individual plants. This seed is the basis of the variety and known as the nuclear stock. So suppose हमारे पास 10 plants हैं, उन 10 plants में से हमने सबके 100 seeds हैं और उन 100 में से हमने सिर्फ suppose 10 और 5 seeds हमने select किए. So हमारे पास बहुत ही small quantity होगी उन purest उन seeds की, उनको हम nuclear stock बोलते हैं. The nuclear stock must be managed with the great care so that all seed produced from it remains true to the new variety. So हमने बहुत ही केयरफुली उसको हैंडल करना है, केयरफुली उसको रखना है ताकि उसमें इम्प्योरिटी ना आ सके, जेनेटिक इम्प्योरिटी ना आ सके या कोई भी फॉरेन मटेरियल ना आ सके जिससे उसकी प्योरिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. The nuclear stock seed is not available to farmers. So जो न्यूक्लियर स्टॉक होता है वो फार्मर्स तक नहीं अवेलेबल होता है, वो फार्मर्स को नहीं दिया जाता. वो सिर्फ फाउंडेशन सीड्स या ब्रीडर सीड ही प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है. जो फार्मर तक होता है मैक्सिमम सर्टिफाइड सीड ही पहुंचाया जाता है. द नेक्स्ट स्टेप इन द चेन फ्रॉम प्लांट ब्रीडर टू फार्मर इज द प्लांट ब्रीडर डेवलप ब्रीडर सीड. सो जो उसके बाद होता है प्लांट ब्रीडर डेवलप करता है ब्रीडर सीड. देन हम देखते हैं ब्रीडर सीड. तो ब्रीडर सीड इज द सीड ऑफ द हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ द न्यू वैरायटी. तो कोई भी न्यू वैरायटी की जो हाईएस्ट प्योरिटी होती है ब्रीडर सीड होते हैं, क्योंकि इसी से ब्रीड बनाई गई है. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रीडर एंड प्रोवाइडेड बाय द ब्रीडर्स इंस्टीट्यूशंस टू एजेंसीज फॉर फ्यूचर मल्टीप्लिकेशन. सो जो ब्रीडर को प्रोवाइड किए जाते हैं द्वारा इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड किए जाते हैं ब्रीडर के द्वारा, जो फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए हेल्प मिलती है, जिससे उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है क्योंकि वो जेनेटिकली 100% प्योर होते हैं. इफ यू आर फ्रॉम ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO, सीड बिजनेस और प्राइवेट कंपनीज that is producing seeds, you may need to purchase breeder seed from a research institutions. So आपको किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ICR कॉलेजेस या ICR इंस्टीट्यूशंस जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई भी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हो गया, इन सब से आपको परचेज करने पड़ेंगे. ब्रीडर सीड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सीड टू बाय. तो ब्रीडर सीड सबसे एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि बहुत ही केयरफुली हैंडल किए जाते हैं, बहुत ही केयरफुली इनको प्रोड्यूस किया जाता है, जेनेटिक प्योर होते हैं 100%. Then foundation seed. So foundation seed is the seed produced from growing breeder seed. So breeder seed को grow करने के बाद हम foundation seed बनाते हैं. It is produced by
trained officers of an agriculture stations to national standards and handle to maintain the genetic purity of the variety. So ये स्पेशल ऑफिसर्स के द्वारा उसके केयर में ही इनको यह जो प्रॉपरली ट्रेंड हैं उनके देख रेख में इनको प्रोड्यूस किया जाता है. इट मे बी प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट सीड प्रोडक्शन फार्म्स और ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. दिस विल डिपेंड ऑन द रेगुलेशन ऑफ द country. Foundation seeds is less expensive than the breeder seed. So foundation seed थोड़े less expensive होते हैं, इसकी उतना केयरफुली नहीं हैंडल किया जाता जितना ब्रीडर सीड किया जाता है, लेकिन ये भी 99.5% या 100% ही प्योर होते हैं. If your interest is to have quality seed to grow paddy, you will not be interested in buying breeder seed or foundation seed. You need to register seed or truthfully labeled seed. So आपको अगर प्रोड्यूस करना है पैडी तो आप रजिस्टर्ड सीड या सर्टिफाइड सीड ही लेंगे. आप ब्रीडर या फाउंडेशन सीड आपको नहीं दिए जाएंगे क्योंकि उनकी क्वांटिटी कम होती है और 100% प्योर होते हैं. देन रजिस्टर्ड सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ग्रोइंग फाउंडेशन सीड्स. इट इज ग्रोन बाय सिलेक्टेड फार्मर्स इन द वे दैट मेंटेन्स जेनेटिक प्योरिटी. सिर्फ सिलेक्टेड फार्मर्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये सबके द्वारा नहीं प्रोड्यूस किए जाते. प्रोडक्शन हैज अंडरगोन फील्ड and seed inspections by seed inspectors to ensure the conformity with the standards. So जो farmers को दिए जाते हैं उगाने के लिए कि आप भी रजिस्टर्ड सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड्स है उनको मीट करना होगा, उनकी देखरेख में करना होगा, आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होगा. देन सर्टिफाइड सीड इज द प्रोड्यूस फ्रॉम द ग्रोइंग फाउंडेशन रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड्स. इट इज ग्रोन बाय सेलेक्टेड फार्मर टू मेंटेन सफिशिएंट varietal purity. Production is subjected to field and seed inspections prior to approval by the certifying agencies. Harvest from this class is used for producing again. तो जो सर्टिफाइड सीड होते हैं ये नेक्स्ट यूज के लिए भी रखे जा सकते हैं डायरेक्टली. देन क्वालिटी डिक्लेयर्ड सीड. तो क्वालिटी डिक्लेयर्ड सीड क्या होते हैं, किसको हम बोलेंगे किसकी क्वालिटी है. ट्रूथफुली लेबल्ड seed or quality declared seed is produced from the foundation registered or certified seed. So जो डायरेक्टली फाउंडेशन रजिस्टर्ड या सर्टिफाइड सीड के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे उसी को हम बोल सकते हैं कि क्वालिटी डिक्लेयर्ड है, ये हाई क्वालिटी सीड होंगे. अगर हमें सर्टिफाइड या रजिस्टर्ड या फाउंडेशन सीड से नेक्स्ट हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम 100% नहीं बोल सकते कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी इन सीड्स की वो उतनी 100% प्योर होगी. इट इज़ नॉट सब्जेक्ट to inspection by the certifying agency. As this seed is not inspected, its quality is dependent on the good reputation of the farmer who has grown the seed. तो अगर वो उसको उगाता है नेक्स्ट जनरेशन्स में तो उसकी उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी किसी भी सर्टिफाइड एजेंसी की, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस फार्मर पर जो कितनी केयरफुली उसे ग्रो किया है, कितना केयरफुली हैंडल किया है, ये सब पे डिपेंड करता है. His good name is in the village is important. तो उसका गांव में उसके लोकेलिटी में अच्छा नाम होना जरूरी है. Then steps involved in the seed certification. तो सीड सर्टिफिकेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हम किसी सीड को सर्टिफाई करते हैं. ऐसा नहीं कि हमने सीड को प्रोड्यूस किया और हमने बोल दिया हमारे सर्टिफाइड सीड है. नो, देयर इज सम प्रॉपर वे टू गो थ्रू विच वी कैन से दीज आर द सर्टिफाइड सीड. सो व्हाट इज दैट स्टेप्स. सो एप्लीकेशन ऑफ द सीड प्रोडक्शन. सबसे पहले हमको किसी भी सीड को प्रोड्यूस करने के लिए उसके अप्लाई करना पड़ेगा कि हम ये सीड प्रोड्यूस करना चाहते हैं. देन रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोइंग रिपोर्ट. सो जो आपने सो किया है उसको आपको उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करके आपको रजिस्टर करना होगा. देन आपका फील्ड इंस्पेक्शन किया जाएगा. देन सीड प्रोसेसिंग होगी उसकी. देन सीड सैम्पलिंग एंड सीड एनालिसिस. तो जो आपने सीड प्रोड्यूस किया है उसका सैम्पलिंग होगी, उसका एनालिसिस होगा. अगर वो अप टू द मार्क है, अप टू द बेंच लेवल है तो तब बेंच मार्क है, बेंच लेवल है तो ही आपको उसका टैगिंग दिया जाएगा और सीलिंग किया जाएगा कि यस योर सीड आर एज गुड एज दे आर रिक्वायर्ड. सो कलर ऑफ द आइडेंटिफाई हाउ इट इज. सोर्स आइडेंटिफाइड येलो, सिलेक्टेड और टेस्टेड मीन्स ग्रीन और वैरायटी मीन्स ब्लू इफ सर्टिफाइड सीड. अगर सर्टिफाइड है तो ब्लू होगा. व्हाइट इफ द सर्टिफाइड फाउंडेशन सीड ग्रोन बाय द वैरायटी ऑर्गेनाइजर. अगर किसी ऑर्गेनाइजर में ने या किसी अच्छे फाउंडेशन ने किया है तो उसको वाइट टैग दिया जाता है. सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द साइंटिफिकली प्रोड्यूस सीड एंड ग्रेन्स यूज्ड एज ए सीड. सो हम कभी कभी क्या करते हैं, फार्मर्स वो सीड परचेज ना करके जो उसके ग्रेन्स होते हैं उसी को एज ए सीड यूज कर लेते हैं. प्रोडक्शन ऑफ दी सीड्स फॉलो ए
वेल डिजाइंड सीड प्रोग्राम, तो इसमें सीड प्रोग्राम फॉलो करता है, इसमें नो डिजाइन फॉर द प्रोग्राम, जो भी प्रोड्यूस किया उसी को आगे ग्रेन के लिए रखा, बचेगा तो हमने एज ए सीड यूज कर लिया। तो इस तरह से कुछ इसमें डिफरेंस दिए गए हैं, आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, जस्ट यू कैन रीड एंड यू कैन understand the difference between scientifically produced seed and grain seed as a seed. So I think you must read once it and just pause it and try to understand it what they're over written. So I'm moving for the next slide. To maintain of pure accession pollination. So pollination को pure कैसे maintain किया जा सकता है? Once flowers are pollinated, it transforms into seeds. In order to maintain pure accessions, one has to ascertain the nature of the pollination of the seed crop. So अगर किसी को उसकी प्योरिटी को मेंटेन करना है तो उसकी जो पोलिनेशन है उसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि पोलिनेशन ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो मेल सेल्स होते हैं वो फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ही सीड प्रोड्यूस होते हैं। अगर कोई सीड प्लॉट है और उसके साइड में एक और सीड प्लॉट है, मे बी दे आर फ्रॉम डिफरेंट वैराइटीज, सो पॉलिनेशन होता है वो बहुत से मीन्स से होता है, बहुत से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका बहुत सारे मीन्स हैं, जैसे विद हेल्प ऑफ एयर ब्लो और बाय सम इंसेक्ट्स, इन सबसे होता है, क्योंकि इंसेक्ट का जो क्रॉस ओवर है फील्ड्स में या विंड ब्लो है वो क्रॉस कर देता है पोलिनेशन से। सो जो उसकी प्योरिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि अगर ये प्लॉट एक डिफरेंट सीड का है, डिफरेंट वैरायटी का है और ये डिफरेंट वैरायटी का है, तो जो इसका पोलिनेशन होगा इधर जा सकता है और इसका इधर जा सकता है, तो उसकी मेंटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें इसकी प्योरिटी और इसकी प्योरिटी, हाँ अगर दोनों ये आपस में अलग अलग प्योर होंगे लेकिन अगर क्रॉस हो जाएंगे तो उनकी प्योरिटी डिसबैलेंस हो जाएगी। सो इस सब से बचने के लिए जो पोलिनेशन है उसमें कंट्रोल किया जाना जरूरी है। तो उसके लिए कुछ पोलिनेशन आइसोलेशन डिस्टेंस कहा जाता है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन और ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। सो सेल्फ पोलिनेशन मीन्स इट कैन प्रोड्यूस सीड्स विदाउट अनदर प्लांट, पोलन from the same flower or from the different flowers of the same plant is utilized for the pollination like paddy, green gram, groundnut, tomato. So ये self pollinated plants है, मीन्स वो या तो सेम फ्लावर में ही अवेलेबल होंगे या फिर किसी दूसरे फ्लावर में अवेलेबल होंगे सेम प्लांट के। क्रॉस पोलिनेशन मीन्स पोलन नीडेड फॉर पोलिनेशन कम्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट, ये किसी दूसरे प्लांट से आते हैं, हेंस 2 plants आर नेसेसरी टू क्रॉस पोलिनेशन। सो 2 plants को क्रॉस पोलिनेट करना जरूरी है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे सनफ्लावर हो गया, कैस्टर, मेज, बाजरा, कुकर बीट्स, तो ये सब में क्रॉस पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट इज क्रॉस ऑफन क्रॉस पोलिनेशन मींस हियर बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन में बी अकर, एग्जांपल चिलीज, रेड ग्राम, सीसम, वेरियस स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द सीड असेसेंस। सो डिफरेंट स्टेप्स हैं जो लेने पड़ते हैं जो जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। सो आइसोलेशन डिस्टेंस उनमें से एक है। सो आइसोलेशन डिस्टेंस क्या है? It is a distance maintained between the seed crops and the different varieties of the same crop located in the adjacent areas in order to maintain the genetic purity of the seeds. तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि इस प्लॉट को और इस प्लॉट का क्रॉस पॉलिनेशन होने से बचाने की के लिए एक ही उपाय है, क्योंकि हम ना तो एयर को कंट्रोल कर सकते हैं, विंड ब्लो को, ना ही हम इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन मेक ए प्रॉपर डिस्टेंस सो दैट द पॉलिनेशन मे नॉट अकर। सो हम इन 2 प्लॉट्स का जो डिस्टेंस है, आइसोलेशन डिस्टेंस है, वो बढ़ा सकते हैं, जिससे कि ना तो विंड ब्लो से ये क्रॉस कर सकें एक दूसरे को, ना ही इंसेक्ट से इन एक दूसरे में क्रॉस हो पाए। आइसोलेशन डिस्टेंस इज बेस्ड ऑन द पोलिनेशन बिहेवियर। सो ये पोलिनेशन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, पोलिनेटिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है, फ्लाइंग कैपेसिटी ऑफ द पोलन, स्टेजेस ऑफ द सीड क्रॉप एंड नेचर ऑफ द वैरायटी ऑफ द हाइब्रिड। सो इन सब पे डिपेंड करता है कि हमको आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखना है। मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट आइसोलेशन डिस्टेंस अवॉइड द क्रॉस पोलिनेशन एंड क्रॉसिंग ऑफ द जीन्स। सो क्रॉस पोलिनेशन को प्रिवेंट करने से उसके जीन्स जो हैं वो प्योर रहते हैं। 2 types of isolations are followed, space isolation that is planting distance and time isolation means difference in the time of sowing. So हम 2 तरह का पोलिनेट कर सकते हैं। जो आइसोलेशन एकदम क्या करें कि डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, जैसे हमने यहाँ दर्शाया कि दोनों ही
प्लॉट्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर दें, या फिर हम इनके सोइंग टाइम को चेंज कर दें, इसको 1 मंथ लेट पहले शो करने के बाद इसको 1 मंथ लेट शो करेंगे, तो क्या होगा, दोनों का जो मैच्योरिटी टाइम होगा, पॉलिनेशन टाइम होगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। इससे हमारी जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन हो सकती है। सो हियर आर द सम क्रॉप्स आई हैव शोन फॉर द आइसोलेशन डिस्टेंस। तो आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होना चाहिए? सो आप इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इस टेबल से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइसोलेशन डिस्टेंस किसी क्रॉप का कितना होता है। जैसे पैडी के लिए 3 मीटर, वीट के लिए 3 मीटर, रागी के लिए 3 मीटर, ग्राउंडनट के लिए 3 मीटर एंड ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम 10 मीटर। सो जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं, आप देखेंगे इसमें जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो बहुत कम है। जो क्रॉस पोलिनेशन होती हैं, जिसमें क्रॉस होता है, मीन्स इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं दैट मे बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर वेरी फार डिस्टेंसेस, मीन्स लाइक मेज लाइक 400 मीटर्स एंड पेयर मिल्ट और बाजरा हाइब्रिड 1000 मीटर्स, सनफ्लावर मीन्स 400 मीटर, मीन्स कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस तक भी ये मूव कर सकते हैं। एंड 50% क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप्स में जैसे रेड ग्राम, सीसम में 200 मीटर और 100 मीटर तक का डिस्टेंस रखा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर। इसमें हमने सीड सर्टिफिकेशन के बारे में देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड देखे, सीड टैग्स के बारे में देखा, आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में देखा। हमने ये सब टॉपिक्स को डिस्कस किया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आपने फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, और आप हमारी वेबसाइट advancedagriClasses.com को ज़रूर एक्सेस करें। इस पर हमारे जो फ्री डेमो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखें, एक बार ज़रूर अपीयर हों, उसके लिए आप अपना लेवल चेक करें, और हम जल्द ही उसकी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।